अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। हम बात कर रहे थे एडवांस्ड सेपरेशन टेक्निक्स की और उसमें हम देख रहे थे कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था और उसके बाद हमने देख लिया था उसका थ्योरी और प्रिंसिपल। आज हम देखेंगे उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। Capillary electrophoresis is a family of electrokinetic separation method performed in sub-millimeter diameter capillaries and in micro and nanofluidic channels. Instrumentation of capillary electrophoresis is relatively simple and it can be readily constructed in laboratory. Capillary electrophoresis की डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम देखी थी कि ये एक इलेक्ट्रोकाइनेटिक सेपरेशन मेथड होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, वोल्टेज देते हैं हाई वोल्टेज, और उसी बेस पे जो चार्जेस होते हैं वो मूव करते हैं और आयंस की इसी सेपरेशन की बेस पे हम जो एनालाइट के कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। और इसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो रिलेटिवली सिंपल है, वेरी सिंपल है, और उसको हम बड़ी जल्दी ही लेबॉरेटरी के अंदर तैयार कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो आते हैं। आप देख सकते हैं इसके मैंने डायग्राम दिखाई हुई है। यहाँ पे एक हाई वोल्टेज बैटरी है जो नीचे दिखाई हुई है और दो साइड्स पे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक एनोड है और दूसरा कैथोड है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, और एक कैपिलरी ट्यूब है। उसके अलावा दो बफर हैं, बफर सेल्स हैं, और एक सैंपल सेल है जिसमें सैंपल मौजूद है। बफर सेल्स के अंदर बफर सॉल्यूशन मौजूद है जो कि जिसका काम होता है कि आयंस की मूवमेंट करवाना। और उसके बाद एक कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब के बाद डिटेक्टर आ जाता है और डिटेक्टर के साथ ही हमारे पास आउटपुट डिवाइस है जिसपे हम जो ग्राफ है क्रोमेटोग्राम उसको हम देख लेते हैं। A typical capillary electrophoresis consists of following components। इसके 5 components होते हैं जो बेसिक होते हैं। एक है सबसे इम्पोर्टेंट जो कि कैपिलरी ट्यूब है, उसके बाद हाई वोल्टेज पावर सप्लाई है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सप्लाई करते हैं। उसके बाद सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम है, दैन उसके बाद है डिटेक्टर, और एट द एंड हमारे पास आता है आउटपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम ग्राफ या क्रोमेटोग्राम जो है वो गेन करते हैं और हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि आयंस की या सैंपल के कंपोनेंट्स की सेपरेशन किस तरह से हुई है। अब ज़्यादा हम इन 500 कंपोनेंट्स की डिटेल्स जो हैं वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कैपिलरी ट्यूब को। कैपिलरी ट्यूब इज टिपिकली 10 to 100 माइक्रोमीटर इन इंटरनल डायमीटर। इसका इंटरनल डायमीटर जो है वेरी स्मॉल होता है और इसकी वजह ये होती है कि इसमें से हमने वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ सैंपल जो है उसको हमने एनालाइज करना होता है। और इसके अलावा इसकी जो लेंथ होती है वो 30 से 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और इसके अलावा इसकी आउटसाइड वॉल्स जो हैं वो फ्यूज्ड सिलिका से बनी होती हैं जिसको कवर अप किया होता है हमने, उस पर कोट की होती है पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड को कोट करने का मकसद ये होता है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहे और ये स्टेबल रहे, टूटे ना। फिर उसके बाद है जी हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। हाई वोल्टेज पावर सप्लाई एक बैटरी हम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम हाई वोल्टेज जो है वो डायरेक्ट पोटेंशियल अबाउट 55 to 30 किलोवाट जो है वो अप्लाई करते हैं और इसको एक बॉक्स के अंदर हमने बंद किया होता है ताकि जो यूज़र है इसको यूज़ करने वाला है उसको कोई नुकसान ना हो। फिर उसके बाद है जी सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम। सैंपल टू इंट्रोड्यूस अ माइक्रो वॉल्यूम ऑफ सैंपल इट मस्ट नॉट एक्सीड अप टू 1% ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट रेजोल्यूशन। अच्छा, जो हमारी कैपिलरी होती है उसमें हमने जो सैंपल इंट्रोड्यूस करवाना होता है उसके 1% से ज़्यादा, उसकी लेंथ से 1% से ज़्यादा अगर हम सैंपल इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमारे पास जो सेपरेशन है वो इतनी अच्छी नहीं होगी और रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं बनेगी। जो पीक बनेगी वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी और जो सेपरेशन है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी और एफिशिएंट नहीं होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर लंबी जो है कैपिलरी ट्यूब है तो हम उसका 10वां हिस्सा जो है यानी 1 सेंटीमीटर तक जितना सैंपल आ जाए उतना हम सैंपल जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन कैपिलरी ट्यूब। सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाने के 2 मेथड हैं, वो हम दोनों देख लेते हैं। एक है इलेक्ट्रोकाइनेटिक इंजेक्शन और दूसरा है प्रेशर इंजेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक इंजेक्शन।
In electrokinetic injection, one end of capillary and its electrode are removed from the buffer compartment and placed in cup containing sample, जिसमें sample मौजूद होता है. A voltage is applied for a measured time, causing sample to enter in the capillary. एक तो ये मेथड है कि हम जो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स मौजूद है ना, फॉर एग्जांपल हमने जो पॉजिटिव साइड वाला एनोड है उसके नीचे जो बफर सेल मौजूद है उसको हमने रिमूव किया और उसकी जगह हमने सैंपल सेल को रख दिया और हाई वोल्टेज हमने अप्लाई किया और उतनी देर तक हमने अप्लाई करना जब तक सैंपल जो है वो एंटर नहीं हो जाता कैपिलरी के अंदर. The capillary end and electrode are then returned to regular buffer solution for the duration of sample. सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जो कैपिलरी होती है जो इलेक्ट्रोड होता है जिसके नीचे से हमने बफर सॉल्यूशन रिमूव किया होता है, उस बफर सॉल्यूशन को हम दोबारा सैंपल सेल को रिप्लेस कर देते हैं बफर सॉल्यूशन वाले सेल के साथ, ताकि जो सैंपल है उसके आयंस अच्छे से सेपरेट हो सकें. बफर सॉल्यूशन जो है उसका हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें इसकी सेपरेशन के लिए. दूसरा मेथड इसका जो सैंपल इंट्रोड्यूस करवाने का वह है प्रेशर इंजेक्शन. इन प्रेशर इंजेक्शन द सैंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द capillary is also placed in a small containing the sample, but here pressure difference derives the sample into the capillary. प्रेशर इंजेक्शन में क्या होता है कि जो सैंपल होता है, सैंपल कप होता है, उसको हम बफर वाले कप के साथ रिमूव कर देते हैं, बफर सेल के साथ रिमूव कर देते हैं, लेकिन एक हाई प्रेशर जो है वो हम अप्लाई करते हैं जिसके थ्रू सैंपल को कैपिलरी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है. और वो कैसे करवाते हैं? द प्रेशर डिफरेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग अ वैक्यूम एट डिटेक्टर एंड बाय प्रेशराइजिंग द सैंपल. सैंपल पे प्रेशर डालते हैं, जैसे कोई ये वैसे ही होता है कि जैसे हम एक कोई जूस का डब्बा होता है ना, उसमें हम स्ट्रॉ डिप करके उसको हम पीते हैं. उसको जब हम सक करते हैं तो वो हमारे अंदर चला जाता है, यानी हम पी लेते हैं उसको. इसी तरह जो वैक्यूम होता है जिसको हमने अटैच करवाया था डिटेक्टर के साथ, वो सैंपल को अपनी तरफ इंट्रोड्यूस कर लेता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर और फिर उसके बाद सेपरेशन हो जाती है. इसका दूसरा नाम प्रेशर इंजेक्शन का हाइड्रोडायनामिक इंजेक्शन भी है. उसके बाद है जी डिटेक्टर्स. डिटेक्टर्स डिफरेंट तरह के होते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द एनालाइट, नेचर ऑफ एनालाइट के किस तरह का एनालाइट है जिसको हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसके ये उसी पर डिपेंड करता है कि डिटेक्टर हमने किस तरह का यूज़ करना है. तो 4 टाइप्स के डिटेक्टर्स जो हैं यहाँ पे मैंने बताया है. डिपेंड्स अपॉन द एनालाइट दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज. सो लेट्स डिस्कस ऑल द 4 टाइप्स ऑफ द डिटेक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन मेथड, यानी एक एब्जॉर्प्शन मेथड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड के थ्रू हम इसको डिटेक्ट करते हैं सैंपल्स के जो आयन सेपरेशन होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्शन इज यूजुअली डन बाय यूवी विजिबल एब्जॉर्बेंस विद डायोड रे डिटेक्टर. डायोड रे डिटेक्टर हम यूज़ करते हैं इन एब्जॉर्प्शन मेथड, और ये उन सैंपल्स के लिए हम यूज़ करते हैं कि जिनमें से यूवी विजिबल लाइट जो है वो पास कर सकती है. यानी अगर वो पास करे तो हमें पता चल सके कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद है. उस बेस पे हम इसके जो अब्जॉर्प्शन मेथड है उसमें हम जो सेपरेशन है उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं. उसके बाद है इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड दिस इज यूज्ड फॉर एनालाइट्स लाइक ऑर्गेनिक आयंस व्हिच डू नॉट absorb UV visible radiation. We add UV absorbing buffer in capillary like chromates. अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड एक होता है जिसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं हमारे जो सैंपल के कंपोनेंट्स हैं. वो किस तरह करते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लाइक ऑर्गेनिक आयंस हो सकते हैं जिनको जो कि यूवी विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करते. अगर वो अब्जॉर्ब करेंगे तब ही हमें पता चलेगा कि सेपरेशन हुई है या नहीं. तो उसमें हम क्या करते हैं, उस केस में कैपिलरी के अंदर हम कोई भी एब्जॉर्बिंग यूवी विजिबल एब्जॉर्बिंग बफर ऐड कर देते हैं कि जिसमें से यूवी विजिबल लाइट जो है वो अब्जॉर्ब हो सके. तो कैपिलरी में हम लाइक क्रोमेट्स जो है वो ऐड कर देते हैं जिससे हम डिटेक्शन कर सकते हैं. उसके बाद थर्ड टाइप है फ्लोरेसेंस डिटेक्शन. फ्लोरेसेंस का लफ्ज़ से ही मतलब जाहिर है कि ऐसी चीज़ जो चमक पैदा करे.
दिस डिटेक्शन इम्प्लाइज ऑन एनालाइट्स विच आर केमिकली लेबल्ड विद फ्लोरेसेंस, यानी जो ऐसे एनालाइट जो चमक पैदा करते हैं, वी यूज़ अ लाइट सोर्स फ्लोरोफोर एमिट्स लाइट एंड डिटेक्टेड। हम एक लाइट सोर्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेज़र यूज़ कर लेते हैं। लेज़र जब हम उसमें से पास करवाते हैं तो वो एक चमक पैदा करता है। उस चमक को जो जब वो ऑब्जॉर्व करेगा उसके बाद वो दोबारा उसको इमिट करेगा, और जब वो इमिट करेगा तो हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसका चौथा मेथड जो है डिटेक्शन का, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्शन में हम क्या करते हैं, एक तो होती है कंडक्टिविटी और दूसरा होता है एम्पेरोमेट्री। कंडक्टिविटी मीन्स के उसमें से हम करंट पास करवाते हैं, और दूसरा होता है एम्पेरोमेट्री, यानी करंट मेजर करते हैं उसमें। ठीक है, कंडक्टिविटी मेथड में क्या होता है कि पोरस या सुराख वाले ग्रेफाइट विंडो इज यूज्ड ऑन बोथ हैंड्स ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी की दोनों साइड्स पे हम क्या करते हैं, पोरस या ग्रेफाइट विंडो हम यूज़ करते हैं। और एम्पेरोमेट्री में क्या होता है कि डिटेक्टर इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनको हम अटैच करते हैं, दो तरह के इलेक्ट्रोड, उनको हम कैपिलरी के बोथ हैंड्स पे अटैच कर देते हैं। उसके बाद एंड पे एक और इसका कंपोनेंट है, वो है आउटपुट डिवाइसेस, जिसपे हम क्रोमेटोग्राम हासिल करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में कंप्यूटर्स आ जाते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारे पास सेपरेशन जो पीक्स हैं वो शो हो जाती हैं, रेजोल्यूशन पीक्स तो शो होती हैं, जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सेपरेशन हुई है वो इस तरह से हुई है, और ये कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद हैं एनालाइट के अंदर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई, तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर कोई क्वेश्चन हो लेक्चर के अबाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।